ते नचना यीशु दे वास्ते पैरां च भावें पैण बेड़ियां मैं ते नचना यीशु दे वास्ते पैरां च भावें बेड़ियां मैं ते नचना यीशु दे वास्ते ऊंची आवाज वाले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। नो जितनी ताकत आपके हाथों में है तालियां बजाते हुए खुदावंद यीशु मसीह का थैंक्स करते जाएं। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। परमेश्वर के महिमा के लिए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने, कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य किए। तो सब जन बैठ जाएं आराम से पीछे तक और इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? थॉमस। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गुरदासपुर। ओके, आप बताएं कि जनवरी महीने में आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे, क्या क्या हुआ था आपके साथ, कैसी आपकी लाइफ थी उस समय, आप बताएं उसके बारे में खुल के। हालेलुया, परमेश्वर दे नाम दी तारीफ हो। मैं अज अपने बेटे दी गवाही देन जा रहा हाँ। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कम परमेश्वर ने इस बेटे दे जीवन विच कीता आ। इस बेटे नू किसे ने खुआ पिया दिता सीगा, जादू टूना कर दिता सी और बेटा बहुत ही बुरी तरह घर दे विच तोड़ फोड़ करन लग पिया, मार कुट करन लग पिया और चीकां मारन लग पिया। रात नू थोड़ा समा सौंदा सीगा और कई बार 2 बजे उठ पैंदा और छत उत्ते जाके फिल्मी गाने सुनदा। क्योंकि और जब इनके बेटे की जब हालत खराब हुई थी तो फैमिली वाले 4 मेंबर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे जब ये घर से भागने लग जाता था, और फिर भी ये हाथ छुड़ाकर भाग जाता था, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था, घर का सामान तोड़ फोड़ देता था और इसी वजह से घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब कुछ इसने तोड़ दिया था। हाँ जी, सारा सामान इन्हें तोड़िया, घर दे विच 4 फोन तोड़े और कुर्सियां, बाथरूम दा दरवाजा, जो भी चीज हथ विच आउंदी सी वो तोड़ दिंदा सीगा। असी इस नूं फड़न दी कोशिश करदे सी, 3-4 जने फड़दे सन पर इस तरह हथ मार के सब नूं सुट दिंदा सीगा। इन्नी जान पता नहीं कित्थों। असी बहुत परेशान सीगे। असी 3 महीने और परेशानी दे विच कड्डे पर सानू कोई भी हल नहीं सीगा मिल रहा। और कई लोग आपको बोलते थे कि ये पागल हो चुका है, इसको बांध कर रखा जाए। जी ब्रदर। और इसको पागल खाने में एडमिट करवाने के लिए भी सलाह आपको दी जाती थी। हाँ जी ब्रदर, इस तरह ही बोलते सन। कई लोग बोलते सन इनू पागल खाने छड्डो, कई लोग बोलते सन इनू पुलिस नू दे दियो, कुछ लोग बोलते सन इहदा इलाज करो, ये मेंटल हो चुका आ। पर मैं 2011 तो प्रभु दे नाल जुड़िया सीगा। मेरा विश्वास सीगा कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मेरे बच्चे नू परमेश्वर छड़ाएगा। मैं कोई पागल खाने नहीं छड़ांगा, किसी नू नहीं दवांगा। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन दे विच, मेरे बच्चे दे जीवन दे विच काम करेगा। तारीफ करें पहले विश्वास सीगा। हालेलुया। और उससे पहले जब आप इसको बार बार हॉस्पिटल लेके जाते थे, कितने हॉस्पिटल में इलाज करवाया? हाँ ब्रदर, असी 4 हॉस्पिटल बदले, बहुत सारी मेडिसिन इस बच्चे नू खवाई पर कोई भी फर्क जेड़ा नहीं सीगा पैंदा। और पठानकोट के मेंटल हॉस्पिटल से भी इसका ट्रीटमेंट चलता था। हाँ जी ब्रदर, पठानकोट असी 4-5 दिन असी एडमिट करवाया पर उत्थे वो इंजैक्शन लगा के इनू रात भी ते दिन भी स्वाद छड्डदे सन। कोई इनू पता नहीं सी, कोई होश नहीं सी। सब तो ज्यादा विरोध ये मेरा करदा सीगा। मैनू कंधा ना मारदा सीगा, मेरी धौन थल्ले ला के ते मेरी धौन दे विच मुक्कियां मारदा सीगा।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओके, जब इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, इलाज के ऊपर भी लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया था। हाँ फिर अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में जब आप आना शुरू हुए, वचन को सुनना शुरू किया, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इन्होंने प्रेयर को इसको सेंड किया। 5 अप्रैल 2026 की मीटिंग में जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि उसको फुल सीन के ऊपर एक बार हम देखते हैं। तेरी रेजरेक्शन पावर छुए खुदावन, जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन को छुए खुदावन, तेरे कोड़े खाने से एक एक जन चंगा हो चुका है खुदावन। तो आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या बदलाव दिखा? ਆਮ ਬਲਦਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। पर ये बच्चे ने नहीं सुनी, छड़ के दौड़ गया, चला गया। मैं बड़ा परेशान होया, किथे चला गया। पर जदों ले हैंड प्रेयर हो गई, उस तो बाद इन्हें खुद फोन कर दिता, डैडी मैं इस जगह ते हाँ। उस वक्त मेरा हौसला बढ़ गया कि परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिता। हालेलुया। वो रखता कमरे हर गलती, तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, सेम डे इसको पागलपन के अटैक होने बंद हो गए। उसके बाद अभी कितने महीने से ये ठीक है? बिल्कुल ये 2 महीने 20 दिन आज हो चुके ने। कोई पागलपन दा अटैक नहीं ਹੁੰਦਾ कोई पागलपन अटैक नहीं आ। बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल हुण घर विच रह रहा, अपना काम कर रहा, एसी मैकेनिक दा काम करदा हुण कर रहा। ये अभी एसी मैकेनिक का काम भी करता है। एसी मैकेनिक का काम हम 2 महीने तो करना इन्हें शुरू कर दिता। आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो पागल हो चुका था, प्रेयर हुई, पागलपन खत्म, आज खुद अपना पैसा कमा रहे, काम कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे। और चीज ये तारीफ छोटी है, कलीसिया अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं फतेहगढ़ चूड़ियां, गोल्डी मेरा नाम है, पिंड खोखर है। मेरी बहुत बड़ी जीवन की गवाही है। मैं 9 मई 2026 मेरा बहुत बड़ा इंसीडेंट हो चुकिया सी, जिथों हर कोई सोचदा सी कि ये मुंडा मर चुकिया है। आप थोड़ा सा ये बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था? मैं दोस्तां नाल जा रहा सी और ट्रक विच गड्डी ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ये फोटो वीडियो उस दिन की है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, जिस रात हाँ को? जी, हाँ जी सर, ये यही गड्डी है। कौन सी गाड़ी है ये? इनोवा गड्डी है सर। और वो सारी वो चकनाचूर हो चुकी है। अगर हाँ जी, उसका हाँ जी इंजन, ब्रदर, उसका हाँ फ्रंट जी। डेस्क सारा टूट गया था। हाँ जी ब्रदर। आप अकेले थे उसमें? नहीं ब्रदर, 4 लोग थे। ओके, दोस्त मेरे। ओके, फिर क्या हुआ? आपके नाक से मुंह से ब्लीडिंग, ब्लड हाँ, आना शुरू हो गया। हाँ जी। फिर एक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में कौन लेके गया, क्या बताया उन्होंने? मेरा चाचे दे लड़के लेके गए सी। उन्होंने हॉस्पिटल एमरजेंसी वार्ड विच एडमिट कराया सी और मेरा फिर एडमिट कराया। उस तो बाद उन्होंने सिटी स्कैन कराई। उस तो बाद उन्होंने डॉक्टरां ने कहा
ਇਹਦੀ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੱਟ में ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जोड़नी मुश्किल हो सकती है। और परमेश्वर आप उस समय पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। बेड के ऊपर से आपका चूल्हा जो था वो टूट के चुका, उसकी हड्डी खिसक चुकी थी दूसरी साइड को। ब्रदर तो उसका फिर हल क्या बताया था डॉक्टर्स ने? उनका उसका हल दसिया सी कि ਇਹਦਾ हल ਆਪਰੇਸ਼ਨ है। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ है। और उस तो बाद फिर मेरे ब्रदर आपकी फैमिली, आपके भाई वही आपको संभालते थे? हाँ जी, मैं बेड दे ऊपर ही रहंदा सी, बेड दे ऊपर रहंदा सी। और मेरे डैपर लगे हुए सी और बाथरूम वाली पैप भी पाई हुई सी। सारा कुछ बेड ते सी। और डॉक्टर का ये कहना था कि तुम सारी उम्र कभी चल नहीं पाओगे। डॉक्टर दा ये कहना सी सारी उम्र ना तो उठ बैठ होएगा ना चलेगा, ऑपरेशन होएगा, फिर उस तो बाद 6 महीने बाद चलेगा। आप कोई काम भी करते थे? कोई? मैं काम जॉब करता सी, चिकन शॉप। हाँ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जॉब करता सी। वो भी बंद हो गया? वो भी बंद हो गया सी, सब कुछ टूट चुके सी। और आप जस्ट बेड के ऊपर लेटे हुए थे। हाँ आपकी फैमिली वहीं आपको खाना खिलाती थी? जी ब्रदर। उठा के टॉयलेट बाथरूम तक जाने तक की भी नहीं हिम्मत नहीं ब्रदर, थी? सिर्फ डायपर ची सारा डायपर्स कुछ आपको लगते थे। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे आप हील हुए? परमेश्वर ने, मैं जदों मेरा ब्रदर फॉरेन च रहंदा सी, ਉਹ ਆਇਆ और 7 जून 2026 ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇ ਆਇਲ ਹੋਈ पापा जी ने। ओके, 7 जून 2026 की मीटिंग अटेंड की थी। ओके, उस दिन जो प्रार्थना हुई थी उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। शिकंजे के रोगियों, छड़ियों के रोगियों, एक्सीडेंट के रोगियों, पैरालाइज के रोगियों, चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name. चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओके, जब प्रेयर हुई क्या हुआ बॉडी में, कैसा महसूस हुआ? बॉडी में ऐ लग्या ब्रदर जिवें परमेश्वर कहता भी चल, डरदा क्यों है? इस परमेश्वर तेरे नाल है, फिर क्यों डरना? इस दुनिया दे विच डर नहीं, परमेश्वर जदों नाल है। फिर मैं उसे टाइम शिकंजा छड्ड दिता और बेल्ट खोल दिती। 1 महीना 18 दिनां च अज मैं पूरा ठीक हाँ, पूरा हीला, पूरा हीला। ये चलिए जरा इस तरफ चलिए, भाग के ऊंची आवाज में एक्लीसिया। मौजूदा होता है ये सुना कुदरत है उसी के कलाम में। मौजूदा होता है ये सुना कुदरत है उसी। और उस प्रेयर के बाद ऑपरेशन कैंसिल हुआ आपका? ऑपरेशन कैंसल हो चुका मेरा ऑपरेशन। हुण मेरा चूल्हा भी जुड़ चुका है और बिल्कुल ठीक हो तुसी? हाँ जी, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे एक्लीसिया। ऊंची 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 आवाज में सब जन। एक बात को याद रखें, आज आप परमेश्वर की उसी प्रेजेंस के नीचे हैं जिसमें ये भाई हील हुआ था। आप अगर व्हील चेयर के जरिए चर्च में आए हैं, आप शिकंजे के, छड़ियों के, बेल्ट कॉलर्स के सहारे आप चर्च में आए हैं, आज उन बीमारियों का, आज उन रोगों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मीटिंग आमीन होने के बाद आप चल के हंसी के साथ नाचते हुए वापिस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में यसूदा जा चली जा बीमारी, ए शरीर यसूदा, ए शरीर यसूदा, ए शरीर यसूदा, ए शरीर यसूदा, ए शरीर यसूदा जा चली जा बीमारी, ए शरीर यसूदा जा चली जा बीमारी।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ओके ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਮਰਜੀਤ अमरजीत। ओके तो सिस्टर आप बताएं कि क्या टेस्टमनी इनकी क्या प्रॉब्लम हुई थी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਫੇਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ कितने महीने ये पूरी तरह बेड के ऊपर रहे? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਰੇ ਸੀ तो उस समय उस बुरी हालत में कौन देखता था इनको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਖਵਾਣੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ और इसी वजह से जब ये इनकी हालत इतनी खराब हुई तो टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ तो आप ही इनको लेके जाते थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए आते थे, ਹਾਂਜੀ क्या बोलते थे देख के? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਜੀ और इसी वजह से हमेशा आप खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो पाएंगे या नहीं? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ तो परमेश्वर ने फिर कैसे इनके जीवन में काम किया? क्योंकि ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, अगर चलना तो व्हीलचेयर का सहारा लेते थे, इसके बिना एक कदम भी ਹਾਂਜੀ नहीं जा पाते थे। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी इनको फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ और उस दिन के बाद से ये बिल्कुल हील है पूरी तरह हाँ जी, से। brother। ओके, उस हाँ जी, प्रेयर को भी एक बार हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हाथों को उठाओ। जो ज्यादा बीमार हैं वॉलंटियर्स ऑयल के साथ टीम उन पर प्रार्थना करो अपने हाथों को उन पर रखो जो सीरियसली सिक हैं हीलिंग हॉल में स्किन के रोगी पैरालाइज पेशेंट्स एक्सीडेंट के रोगी मैं आपके ऊपर वचन की घोषणा करता हूं ओके, जब ये प्रेयर हो रही थी इस मीटिंग के दौरान उस समय आप गुरदासपुर ब्रांच में हाँ मौजूद जी, थे। brother। अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हाँ हुई। जी, brother। और उसी दिन प्रभु ने इनको चंगाई दी। हाँ जी, brother। और सेम डे इनकी टेस्टमनी भी हुई थी। हाँ जी, brother। ओके, इनकी उस दिन की इंसिडेंट दी गई गवाही को भी एक बार देखते हैं। अमरजीत है इस बहन का नाम और कहते ये 7 साल से पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते बिल्कुल भी राइट बॉडी पर भार नहीं पड़ता था व्हीलचेयर पर थे इमरजेंसी सेक्शन में गुरदासपुर ब्रांच में थे और कहते बिल्कुल चल नहीं पाते थे व्हीलचेयर के सहारे आते जाते थे और कहते जैसे ही प्रार्थना हुआ परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन व्हीलचेयर को छोड़ के गुरदासपुर ब्रांच में चलने लगी है तारीफ करें सभी जन और उस दिन के बाद आज 5 महीने से ज्यादा हो चुका है ये बहन पूरी रीति के साथ हील है कोई पैरालाइज का इफेक्ट तक नहीं है परमेश्वर ने हील किया परमेश्वर ने नया जीवन दिया क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मायने नहीं करता आपकी बीमारी कितनी बड़ी है वो कैंसर है वो HIV है वो एड्स है वो TB के रोग है डॉक्टर ने जवाब दे दिया डोंट वरी लेकिन हेवनली रिपोर्ट में ये लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं ऊंची आवाज में कहे आमीन ਆਮੀਨ तारीफ करें जोर से ਤੇ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਨੇ क्या आप तैयार हैं अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए
क्या आप तैयार हैं? तो जितनी ताकत आपके हाथों में है, तालियां बजाओ उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने इस बहन को चंगा किया। अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगली गवाही आपकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, मुझ पर कोई शस्त्र ना चला जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। कितों दे रहने वाले तुम? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? ਮੇਰੀ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। और 25 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था? हाँ जी ब्रदर। ओके, प्लीज आप बताएं सबको कि नशा जब 25 साल पहले करना शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई थी? कौन कौन सा नशा आप करते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਮਾਕੂ ਜੀ, ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। और पिछले 25 साल से आप रोज नशा करते आ रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आपकी फैमिली को पता था कि आप नशा करते हैं? हाँ जी ब्रदर। तो कभी रोकते नहीं थे वो? रोक देती। सर आप बताएं थोड़ा सा कि इनके नशे की वजह से घर का माहौल, मैरिड लाइफ, क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का? ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਪੇਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। आपकी शादी कब हुई थी? 2000? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ 2006 ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। 2006 में? और हाँ जी। 2006 से ही आप इनको देखते आ रहे कि ये नशों में ही थे? हाँ जी। घर में पैसा नहीं आता था उस तरह से जैसे आना चाहिए था? ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। घर का गुजारा आप चलाते थे सारा? हाँ जी ब्रदर जी। तो पूरा परिवार सभी को मालूम था कि ये नशा करते, तो किसी ने रोका टोका नहीं इनको कि भाई छोड़ ਸਾਰੇ दे? ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ। किस चीज का केस? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛਡਵਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਵਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਵਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। और कोई रिश्तेदार मैरिज फंक्शन में, पार्टीज में कहीं कोई इनवाइट भी नहीं करता था? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪਾਣਾ। क्योंकि लोग इनको इनके नाम से नहीं बुलाते थे। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬੀ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के नशे करने के दौरान उसकी वाइफ, उसके बच्चे और पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा था एक व्यक्ति के नशे के कारण। शैतान, बाइबल में इसी लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए है, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो लोगों का हाथ पकड़ता है जो उसको पुकारते हैं। ओके, आपको उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है मैंने अभी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। और ਮੈਂ- आपको ये रोकते थे चर्च जाने के लिए या क्या घर में क्लेश होता है इस बात को लेके? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। पर फिर भी आप चर्च में आते गए, आपने प्रभु के घर में आना बंद नहीं किया। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। परमेश्वर ने कैसे लाइफ को चेंज किया, कैसे उदासी को, रोने को खत्म करके खुशियों में बदला, वो बताएं फिर। ਫਿਰ ਪਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਐ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾएं ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾएं ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ अन्य जगहों ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। आप जब 5 मार्च 2026 को मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में आए थे, प्रेयर को रिसीव किया और आपको बॉडी में हल्का फील हुआ था उससे? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। बॉडी में हल्का फील हुआ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। कैसा लगा था, आप खुद बताएं, आपको जो प्रेयर को आपने ग्रहण किया? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਐ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੀ ਠੰਡਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੀ, हाँ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਜੀ। हाँ। ਹਾਂਜੀ। और उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। कितने महीने हो चुके नशा नहीं किया? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। और कितने साल से आप नशा करते थे? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 25 साल तो ही नशे कर रहे थे। और अभी 3 महीने से कोई नशा नहीं है? हाँ जी ब्रदर। ओ जीसस, तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं क्लीसिया, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज आप में से जो भी जन ऐसे हैं जो नशा करते हैं, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, या अगर आप यहीं मौजूद हैं और आप नशा छोड़ नहीं पा रहे, बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज यहां पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है आपको आजाद करने के लिए, हर तरह के पाप से, नशों से, बुराई से। आज आप फतेह पाके वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। एक बार फिर ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजी है, मैं कलानौर की रहने वाली हूँ। ओके, आपकी मैरिज हुई थी जनवरी 2018 में। हाँ जी ओके, मैरिज के बाद सपनों में अजीब अजीब सी चीजें आपके साथ होना शुरू हुई थी? ब्रदर, मैं फर्स्ट टाइम 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। Yes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ मिसकैरेज हो गया। ये क्या कारण था उस मिसकैरेज होने का? उस मिसकैरेज का कारण यही था, मुझे सपनों में गले फले बच्चे दिखाई देते थे और सुबह देखती थी और नील पड़ जाते थे। सपने में
गले सड़े बच्चे, मुर्दा बच्चे, उनके अंग, ऐसी चीजें नजर आती थी। और जब सुबह उठे ब्लीडिंग हुई, आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। ओके, उसके बाद डॉक्टर के पास गए आप, हाँ जी। क्या बोलते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर ये बोलते थे कि आपकी स्वेलिंग है और थायराइड है, इसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी, इससे आपको शायद प्रेगनेंसी हो। शायद प्रेगनेंसी हो। उसके बाद साल 2021 में सेकेंड टाइम फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुए, और 2.5 महीने जब प्रेगनेंसी को हुए, फिर से सेम शैतानी सपना इनको आता है। अगले दिन उठे, ब्लीडिंग हुई, और फिर से इनका बच्चा जो था वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। और डॉक्टर के पास गए, पता चला कि बेबी की जो बच्चे की धड़कन है वो बनी ही नहीं थी, इस वजह से बच्चा अंदर ही डेड हो गया। फिर आप तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई फरवरी 2025 में। जी ब्रदर। ओके, इस बार प्रेगनेंसी के कितने महीने बाद? 1.5 महीने सेम अटैक वही होने शुरू हो गए थे। और फिर से मिसकैरेज हो गया, फिर से बेबी जो था वो पेट के अंदर ही डेड हो गया। जी ब्रदर। फिर और इन्होंने जब डॉक्टर के पास फिर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने अलग अलग तरह की बीमारियां बता दी। इनको थायराइड है, एग्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यूट्रस कमजोर है, स्वेलिंग है। तो भाई आप कितने हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेकर गए इलाज करवाने के लिए? 3-4 डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो क्या बोलते थे डॉक्टर्स फर्दर क्या करना, आगे क्या करना है फिर अभी? डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी लगातार। कितने साल मेडिसिन खिलाई इनको? 5 साल मेडिसिन खाई मैंने। और कितने बच्चे पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे? 3 बच्चे। 3 बच्चे पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे। इसी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो इनसे अपने बच्चे छुपा लेती थी। जी ब्रदर। कोई जी ब्रदर। अपने बेबी को आपके हाथ में पकड़ाता Yes. नहीं था। जी ब्रदर। जब Yes, लोग पूछते थे कि तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं, फिर क्या जवाब देते थे आप? हमको बहुत शर्मिंदगी होती थी। शर्मिंदगी होती थी। और आपस में भी इनका काफी रिश्ता खराब होना शुरू हो चुका था। जी लास्ट में बेबी अडॉप्ट करने के लिए आपने सोच लिया था जी कि ब्रदर। बेबी हो नहीं रहा तो मैं अभी बेबी जो है वो हमारे- अडॉप्ट कर लूंगी। हमारे रिश्तेदार बोलते थे कि आप बेबी प्लान अडॉप्ट कर लो, पर मेरा यकीन खुदा दे सी। और फिर इन्होंने 29 मई 2025 को जब बटाला में क्रूसेड हुआ था, उस मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया था। और उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई थी, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। यीशु ने कहा, मेरे नाम में दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में होंगी। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, हर एक आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजी मेरी जिंदगी में, मेरे फाइनेंस में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, मेरे सिस्टम में, यीशु के नाम से बोलो आउट। ओके, जब बहन आप बताएं, आपने क्रूसेड में मीटिंग को जब अटेंड किया, प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? इसके बाद ब्रदर जब मैंने प्रेयर को कंसीव किया, रिसीव किया, उसके बाद मैं 6वें महीने 19 तरीक ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ये बेबी कितने साल के बाद हुआ है? 8 साल के बाद। शादी के 8 साल के बाद। Yes. और 3 बच्चे पेट में डेड होने के बाद। Yes. जब चर्च में आए, प्रेयर हुई, आज बच्चा हाथ में है। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। शादी की 8 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। गवाही इनके हाथ में। आज जितने परिवार, जितनी बहनें यहाँ पे ऐसी मौजूद है जिनके पास संतान नहीं है, शादी को कई साल हो चुके हैं या मेडिकली प्रॉब्लम है, आज जब आप प्रेयर्स को ग्रहण करोगे, आज गुड न्यूज को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया,
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार